गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं मिसेस पिलमिनराज आप सभी बच्चों का कक्षा 5वीं में स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से पृष्ठ क्रमांक 2 पर दिए गए पाठ नंदनवन को सीखने वाले हैं। आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तक में देखेंगे नंदनवन यानी कि सुंदर वाटिका। वाटिका का अर्थ होता है गार्डन। पाठ के शुरुआत में ही आपको पेड़ों को बचाने और लगाने के लिए कहा गया है। पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। जब मई और जून का महीना आता है तब हमें बहुत गर्मी सताने लगती है। तब पेड़ ही हैं जो हमें वर्षा देते हैं और पर्यावरण में बढ़ते हुए प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन को रोककर हमें जीवन वायु ऑक्सीजन भी यही पेड़ देते हैं। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम एक पेड़ ज़रूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। हमें पेड़ों को केवल लगाना ही नहीं, उन्हें तोड़ने से भी बचाना चाहिए। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 2 पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक तोता है जो वन के सभी प्राणी, पशु, पक्षी इन्हें नमस्ते कह रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आप अपने से बड़ों को देखकर क्या कहते हो? नमस्ते। जी हाँ। तभी वहाँ पर एक तितली ने सबका स्वागत किया। स्वागत यानी कि वेलकम। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? हाँ, हम उनका स्वागत करते हैं, जिससे वे बहुत खुश होते हैं। वहाँ पेड़ों के पीछे अगर आप देखेंगे तो कौन है? एक हाथी है। और वो हाथी क्या कह रहा है? कतार में चलो। कतार का मतलब है लाइन। जैसे आप सब पाठशाला में एक लाइन में चलते हो ना? बिल्कुल। तो कतार यानी कि लाइन। तो हाथी ने कहा कि सारे जानवर एक कतार में चलो। ये सब देखकर खरगोश सबको नाचने और गाने के लिए कहता है। हम जब बहुत खुश होते हैं, हमारा मन बहुत अच्छा होता है, तो हम क्या करते हैं? हम भी नाचते हैं और गाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ खरगोश ने कहा। और वहाँ पर आप देखेंगे कि एक लोमड़ी है। लोमड़ी इस जानवर को कहा जाता है कि ये बहुत चालाक होती है। पर ये लोमड़ी क्या कह रही है? कि हम सब साथ हैं। यस। तो लोमड़ी कहती है कि हमें सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। बच्चों, अब आप पृष्ठ क्रमांक 3 पर देखेंगे कि हरियाली में ही खुशहाली है। जैसे जब बरसात होती है तब हर जगह हरे भरे पेड़, सुंदर नज़ारे नज़र आते हैं और इन पेड़ पौधों से हमारा जीवन हरा भरा रह सकता है। और ये हरियाली किससे मिलती है? ये हरियाली जल से मिलती है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल सिर्फ मनुष्य या पेड़ों के ही नहीं, तो पशु पक्षी सब के काम में आता है। जल हमारा जीवन है और इसे जीवन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जल हमारी प्यास बुझाता है। जब आप बहुत थक जाते हो और थकान से जब हमें कुछ चाहिए तो पहली चीज़ हम मांगते हैं
पानी। जल का उपयोग खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने, सफाई, फर्श की सफाई, खेतों को सींचने के लिए, इन सब के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी सिर्फ मनुष्य नहीं तो सभी प्राणी और पेड़ पौधों का भी जीवन है। यहाँ तक कि पूरी सृष्टि का जीवन जल पर ही निर्भर करता है। निर्भर यानी कि डिपेंड करता है। इस पृष्ठ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर तरह तरह के पशु पक्षी और जल में रहने वाले प्राणी दिखाई दे रहे हैं। और आप मुझे बताइए कि इस चित्र में प्रणाम कौन कह रहा है? सही है, चिड़िया। उसी तरह से झरझर जो पानी बह रहा है उसमें बहुत सारे पानी में रहने वाले जीव नज़र आ रहे हैं। उसमें से एक मछली है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना मछली मर जाती है। और उस मछली को देखकर वहाँ पर कोई है जो कह रहा है नमस्कार, नमस्ते। कौन है वो? वह है बगुला। वह पानी में आप देखेंगे कि कुछ 2 मेंढक हैं जो क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो? वो कह रहे हैं कि आओ हम खेलें। और इनके साथ साथ हमें भालू और मगरमच्छ भी मज़े लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पशु पक्षी और पेड़ पौधों की अहम भूमिका होती है। तो हमें पेड़ों के साथ साथ इन प्राणियों का भी संरक्षण करना चाहिए। तो इस पाठ में आपको और भी बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिली हैं कि जैसे आप जब अपने से बड़ों को देखते हो तो उन्हें आपने नमस्ते, प्रणाम ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ज़िंदगी में नाचते गाते हंसते खेलते रहना चाहिए। हर किसी के साथ मिलकर रहना चाहिए और इस सृष्टि को, इस संसार को हमारा संभालना ये हमारा कर्तव्य है। यह संदेश आपको इस पाठ से मिला है। तो बच्चों, अभी आप इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। प्रश्न पहला, नंदनवन में हमारा स्वागत कौन कर रहा है? उत्तर, तितली। प्रश्न दूसरा, एक साथ मिलकर रहने के लिए किसने कहा? लोमड़ी। उत्तर है लोमड़ी। प्रश्न तीसरा, खेलने के लिए किसने बुलाया? उत्तर है मेंढक। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तरों को आप दोहराएंगे और अपनी हिंदी की क्लास वर्क में इन प्रश्नों के उत्तरों को आप लिखेंगे। धन्यवाद। Good morning, children.